अगर कोई व्यक्ति भगवान में मानने से मना कर दे तो क्या उसके साथ बुरा होगा? ईश्वर पर विश्वास न करना उनके अस्तित्व को समाप्त नहीं कर देता। जैसे बंद कमरे में बैठा व्यक्ति अगर ये सोच ले कि सूर्य नहीं है, सूर्य का अस्तित्व नहीं है, तो क्या उससे सूर्य को ज़रा भी फर्क पड़ता है? नहीं। उसी प्रकार कोई माने या न माने, जीव के भीतर वो विद्यमान है, वो विराजमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर रूप में, अंतर्यामी रूप में प्रत्येक जीव के भीतर, इस प्राणी मात्र में, इस भूमि में, इनके कण कण में, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंचमहाभूत में मैं ही तो हूं। सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, ये सब कुछ मुझ में से ही उत्पन्न होता है और मैं इस सब में निवास करता हूं। ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास समय के साथ विकसित होता है। हमें दूसरों की यात्रा का सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने समय पर उसकी सत्यता को पहचानने लगता है। हर व्यक्ति अपने समय पर उसे जानने लगता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और शायद हम उस यात्रा पर पहुंच चुके हैं जब हम उसे अनुभव करते हैं, उसकी सत्यता को मानते हैं, उसकी सत्ता को पहचानते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने समय पर इस मार्ग में उन्नति को प्राप्त करता है। सीइंग इज बिलीविंग, हम कहते हैं, बट इज इट ट्रू दैट व्हाट यू कैन नॉट सी डजंट एग्जिस्ट? हम जो देख सकते हैं वो तो है ही, वो सत्य है, पर उसका ये मतलब नहीं होता जो नहीं दिखता वो असत्य हो गया। भगवान वायु के समान बन जाते हैं, भगवान जल के समान बन जाते हैं, भगवान कभी अनुभव रूप में दर्शन देते हैं तो कभी प्रत्यक्ष रूप में। जीव की अधिकार के अनुसार, स्वाधिकारानुसारेण, उसके अधिकार के अनुसार उसे आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान के माध्यम से वह परमात्मा का दर्शन कर पाता है। स्वरूप ज्ञान और स्वरूप विस्मृति, ये दोनों ही परिस्थितियों की आवश्यकता है। सबसे पहले पहचानना मैं कौन हूँ और फिर भूल जाना कि मैं कौन हूँ। जब हम खुद को पहचान कर, खुद को भूल कर और अपने आप को उस परमात्मा का अंश पहचान लेते हैं, तब जाकर उसे मानना न मानना वो प्रश्न ही नहीं रहता और हम उसके मय बन जाते हैं। जैसे गायों ने अपनी सर्व इंद्रियों के विषय कृष्ण को बनाया और कृष्ण रस से वह परिपूर्ण बनकर गोरूप इंद्रियों में कृष्ण रस से परिपूर्ण हो गए, उसी रूप हम भी जब अपने इस देहेंद्रियों द्वारा सर्व रूप से कृष्णमय बनेंगे, तभी उसके अनुभूति के हम अधिकारी बन सकेंगे। तो वो है या नहीं, हम माने या न माने, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु हाँ, अगर हम ये जान लेते हैं कि वो मूल है और हम अंश हैं, वो अग्नि है और हम तिनके हैं, वो बीज है और हम फल हैं, अगर ये रूप हम उसका पहचान लें तो उसके साथ के संबंध में हमारी यात्रा और सुंदर हो जाती है।